नालायक बच्चों, पार्ट 2 में आपका वेलकम है। देखो सर, पार्ट 1 में मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। पार्ट 1 में बेटा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है ये सीख चुके थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से कंटेंट थे ये सीख चुके थे। अब इन कंटेंट का क्या डिटेल था, आई मीन कंटेंट के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें थी। जैसे रॉ मटेरियल, कंज्यूम में 3 चीज़ें आई थी। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद हमने ये सारी डिटेल देखी थी। उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था पार्ट 1 में बेटा। ठीक, अगर इतनी सारी बातें समझ में आ गई तो अब ज़रा एक वो क्वेश्चन देख लो जो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो 15 नंबर का आएगा बेटा। बहुत टाइम से आप ऐसे समझो कि काफ़ी सारे टाइम से ये वाला क्वेश्चन आया ही नहीं है, ये चैप्टर ही नहीं आया है, ये चैप्टर ही नहीं आया बेटा। लेकिन अब आपके एग्जाम में ये आ सकता है। मैंने क्लास में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पे वो हमें सब कुछ बनाने के लिए कहता है। जैसे कि देखना, कहता है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटिंग टू 31 मार्च 2022। वो ये कह रहा है हमें करने के लिए। डन। चलो सर क्वेश्चन दिखा दो सर, क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा। देखो, ऑन 31 मार्च 2022 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वर एज फॉलोज। किस तरीके से था जरा अब वो देखते हैं। सर इन्होंने आपको 1 अप्रैल 2021 का रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड दिया हुआ है। ओके सर। अच्छा सर, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग भी देना चाहिए सर, दिया है ना। नीचे देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वर रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड और सेमी फिनिश्ड गुड, ये तीनों दे दिया। डन सर, सर सब समझ में आ रहा है। अच्छा बेटा, अब उसके बाद इन्होंने ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। इन इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाना। देखो, इस वाले चैप्टर से हमारा कंसर्न क्या, हमारा कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सीखना। तो मैं अभी आपको इस अकाउंट को यूज करा के मैन्युफैक्चरिंग सिखाऊंगा। देखो सर, डिटेल्स देख लेंगे। मुझे पता है आप लास्ट क्लास में बता चुके थे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 जगह जाते हैं। अब यहाँ पे है सैलरीज एंड वेजेस अनपेड। सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। वेजेस आपको पता है डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, इसको डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में आता है। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग था सर रिस्पेक्टिवली। बोला सैलरीज एंड अनपेड, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग एरिया कितना कितना 900 और 2000, अपने को 2000 से कंसर्न है। उसके बाद मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय ये 7.5 है बेटा, 7.5%। डन। अपने को यहाँ पे किससे कंसर्न होगा, मशीन से। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑफ सेल। अपने को क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा क्या ये, सर नहीं आएगा, वेरी गुड बेटा। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ टोटल एरिया। अब ये बात समझने वाली है। सर आपके पास ना एक बहुत बड़ा एरिया है, एरिया को आपने 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया, एक ऑफिस एरिया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, अगर ये 1/4 है, अगर ये 1/4 है ऑफिस प्रीमाइसेस का एरिया, तो मैन्युफैक्चरिंग का कितना होगा सर, 3/4 होगा। क्या बात है बच्चे। लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री, फैक्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया, एंड 1/3 टू ऑफिस। चलो सर इतना समझ में आया। अब आओ सर मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आप फॉर्मेट ड्राफ्ट करो बेटा। देखो, मैंने आपके लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही बना के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपके लिए बेटा रखा हुआ है। डन सर। चलो सर बेटा, अब इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ देखते चले जाओगे। देखो मैंने ना आपको अभी, क्योंकि आप लोगों ने पहला वाला वीडियो देख लिया इसलिए मैंने आपको PDF शेयर कर दिया है बेटा। अब जो मैंने आपको PDF शेयर किया दोस्त, उस PDF से देखना और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते चले जाना बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, उन्होंने आपको दिया हुआ है ओपनिंग WIP बेटा। मैंने भी अपने पास में ये शीट खोली हुई है बेटा। डन। सबसे पहले देखो, क्या आपके पास ओपनिंग WIP है? क्वेश्चन में देखो ना दोस्त, ओपनिंग WIP है? सर आओ, क्या सिखाया था बेटा, सबसे पहले क्या लेना होता है, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP क्वेश्चन में है सर, हाँ क्वेश्चन में ओपनिंग WIP। अब ना मैं आपके लिए टिक भी करता चला जाऊंगा ताकि आपको आता चला जाए कि कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग की थी। सबसे पहले बेटा ओपनिंग का WIP, ये अपने को लिखना होता है कितना, 9,500। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा
ओपनिंग WIP 9,500। डन। चलो सर बहुत बढ़िया सर, ये तो अपने को आया। उसके बाद बेटा क्या लेना होता है? बेटा उसके बाद अपने को क्या लेना होता है बोलो? उसके बाद अपने को लेना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन सर। तो सर हेडिंग डाल दें? हाँ डालो ना दोस्त। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यस सर। और सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? देखो या तो आप यहीं पे निकाल लो, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग, या आप वर्किंग नोट में निकालो। देखो अगर मैं एग्जाम में करूंगा ना क्वेश्चन, तो मैं यहीं पे निकालूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आओ सर अब क्वेश्चन में ये तीन बातें उठाते हैं बेटा। सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना है बेटा? 21,000। और इस क्वेश्चन में देखो कि आपने परचेजेस कितना किया? सर ये आया परचेजेस कितना? 85,000 का। सर क्लोजिंग वाला कहाँ मिलेगा बेटा? क्लोजिंग वाला मिलेगा आपको, क्लोजिंग वाला मिलेगा बेटा आपको वर्किंग नोट में बेटा। क्लोजिंग वाला मिलेगा आपको वर्किंग नोट में बेटा। वर्किंग नोट में कहाँ है दोस्त? देख के बताओ। सर ये रहा रॉ मटेरियल क्लोजिंग का 16,200। तो सर अभी देखो बात बड़ी क्लियर है कि मेरे पास तीन चीजें हैं, ओपनिंग 21,000, परचेजेस 85,000 और क्लोजिंग 16,200। ज़रा कैलकुलेटर चलाओ और मुझे बताओ बेटा। मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है। ओपनिंग कितना है दोस्त? क्वेश्चन में देख के बताओ। ओपनिंग सर ओपनिंग है 21,000। आपने परचेज कितना किया बेटा? 85,000। और आपके पास क्लोजिंग कितना है दोस्त? सर क्लोजिंग है 16,200। चलो बच्चे इन तीनों को ऐड करो और ऐड करके आई मीन ऐड और लेस करो, बताओ कितना आता है? बताओ 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 कितना आ रहा है? 89,800। वेरी गुड बेटा, 89,800। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर पक्का पक्का बात समझ में आई। देखो बेटा धीरे 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 अब आप इसको समझने लगे हो बेटा। अगर समझने लगे हो तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अगर समझ गए तो बेटा अब मेरे साथ आगे चलो और आगे देखो बेटा। सबसे पहले अब अपने को यहाँ पे क्या लेना है बेटा? फॉर्मेट याद है ना? फॉर्मेट क्या कहता है सर? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद अगली चीज क्या लेनी होती? टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे वेजेस दिया हुआ है क्या? सर वेजेस आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा वेजेस? सर वेजेस आ रहा है 13,000। कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? हाँ जी सर आउटस्टैंडिंग है ये 2,000। मैंने आपको पढ़ाया था ना सैलरी एंड वेजेस अनपेड। तो जो वेजेस अनपेड आ रहा है बेटा, वेजेस अनपेड 2,000। अब आप यहाँ पे दिखा दो बेटा, प्लस कर दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अरे सर ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की एंट्री होती है, यहाँ पे सेम होती है बेटा, कोई चेंज नहीं है बेटा। कितना कितना आ जाएगा? सर ये है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,000 और आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो यहाँ लिख दो बेटा 13,000 प्लस 2,000, टोटल कितना आ गया बेटा? सब बाहर निकल के आ गया 15,000। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा खेल रहे हो बेटा आप। अच्छा सर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में ये भी आ गया सर। अच्छा बच्चे उसके बाद बेटा, उसके बाद और ऐसी कौन कौन सी चीज़ है? आप अगर फॉर्मेट को ध्यान रखोगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो बेटा आपने WIP लिख दिया ओपनिंग का, डन। उसके बाद आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख दिया, वेरी गुड बेटा। उसके बाद आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी लिख दिया। अब आपको ना बेटा ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखने हैं, डायरेक्ट वाले, और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट वाले। अब आपको ये क्लासीफाई करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज बताता हूं, अगर आप एग्जाम में जाके इस तरीके से अलग क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप आइटम वाइज लिख देना। जैसे मैं आपको देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक भी बताऊंगा आइटम वाइज कैसे लिखना है। सर देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहचानो और कौन कौन सी चीज है, और कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपके उसमें आने वाली है बेटा। कैरेज ऑन परचेज आएगा? यस सर आएगा। कैरेज ऑन परचेज क्या है सर बोलो? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है बेटा। अच्छा उसके बाद सैलरी सर नहीं आएगा, टेलीफोन नहीं आएगा, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा, ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा, रिपेयर टू प्लांट आएगा क्या दोस्त? बोलो ना सर, रिपेयर टू प्लांट आएगा हाँ या ना? प्लांट कहाँ लगा है? प्लांट कहाँ लगा है? प्लांट लगा होता है फैक्ट्री में, ऑफिस में थोड़ी ना लगता है बेटा प्लांट। तो सर ये भी आएगा, मैंने इस तरफ ये भी टिक कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी नहीं सर, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा। रेंट आएगा सर? रेंट, अब तुमने मुझे ये बात बताई नहीं
कि रेंट कहाँ का है। तुमने मुझे ये बात बताई नहीं कि रेंट कहाँ का है। लेकिन बेटा अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आए थे तो इन्होंने क्या बोला था, देखो बोला था ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया, 1/4 ऑफ टोटल एरिया। अब अगर 1/4 ऑफ टोटल एरिया है तो फिर फैक्ट्री के लिए कितना हो जाएगा, 3/4। और रेंट हम किसका भरते हैं बेटा, रेंट हम भरते हैं प्रेमाइसेस का। तो सर इसका मतलब इसका इस वाले पार्ट का 3/4 कहाँ चला जाएगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में। और इसका 1/4 कहाँ जाएगा दोस्त, इसका 1/4 जाएगा बेटा ऑफिस में। मुझे क्या करना, मुझे तो मैन्युफैक्चरिंग बनानी है। तो उसके बाद आपने लाइटिंग के लिए भी बोला था फैक्ट्री में कितना चार्ज होता है, 2/3। तो बेटा 2/3 चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में बेटा। डन। तो अभी देखते सर और कितने खर्चे यहाँ पे आएंगे। सर कैरेज ऑन परचेज, रिपेयर टू प्लांट, रेंट और लाइटिंग बेटा। चलो सर लिखते हैं सर कैरेज ऑन परचेज। सबसे पहले लिखो बेटा टू कैरिएज ऑन परचेज। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे आपने सब वो यहाँ डाला दिया। एग्जैक्टली योर पॉइंट, एग्जैक्टली योर पॉइंट। इस क्वेश्चन में मैं अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, आपके लिए बस ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। बस धीरे धीरे आराम आराम से मेरे साथ समझते रहना। चलो सर क्वेश्चन में बता दो कैरेज ऑन परचेज कितना है। सर कैरेज ऑन परचेज है सर 1500। मैं बेटा टिक कर देता हूँ कि हो गया इस साइड से 1500। चलो बेटा कैरेज ऑन परचेज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1500। बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखो सर, अगली किसकी बात हुई थी सर, अगला बात हुआ था रिपेयर टू प्लांट बेटा। मैं रिपेयर टू प्लांट को यहाँ से टिक कर देता हूँ, यहाँ से उसका 1100 भी टिक कर देता हूँ बेटा। लिखो रिपेयर टू प्लांट, टू रिपेयर्स टू प्लांट कितना दोस्त, 1100। बहुत बढ़िया सर, समझ आ रहा है बेटा। इसके बाद दो चीजें रेंट और लाइटिंग, लेकिन यहाँ पे 3/4 और 2/3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू रेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ बेटा 3/4 ऑफ। कितना था सर 3/4, सर रेंट कितना था 6000। अब बताओ 6000 का 3/4 कितना आ रहा है, अरे बोलो कितना, 4500। वेरी गुड बेटा। उसके बाद बेटा टू लाइटिंग थी, लाइटिंग कितना था दोस्त, अरे लाइट बताओ कितना था। सर लाइट था 2/3, 1350 का 2/3 कितना आएगा बोलो, 2/3 ऑफ 1350। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, मजाक नहीं। कितना, 900 बेटा, ये आ गया 900। अब बताओ कोई चीज़ बचा नहीं सर। यहाँ पे जो आइटम्स मैंने टिक किए हुए हैं ना, इन आइटम के अलावा मुझे और कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं दिखता। सबका सब किसका दिख रहा है सर, या तो वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है P&L का है, या फिर सर वो एसेट है। अच्छा सर अब आपको पता है कि मुझे यहाँ से क्या लेना होता था, यहाँ से क्या लेना होता है बेटा, क्रेडिट साइड से। बेटा क्रेडिट साइड से मुझे लेना होता था कि अगर मैंने कोई बाई प्रोडक्ट बेचा है, अगर मैंने कोई बाई प्रोडक्ट बेचा है तो उसकी NRV लेनी होती थी बेटा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे कोई आ रहा है क्या सर ऐसा कुछ, हाँ जी सर आया ना, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप आ रहा सर, कितने में बेचा, 2500 में। ये लिख दो बेटा मैन्युफैक्चरिंग में, बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2500 रुपये में बेचा। डन सर। और भी कुछ यहाँ से आ रहा है, नहीं सर यहाँ से और कुछ नहीं आ रहा। तो अपने को यहाँ पे एक चीज और लेनी होती है बेटा, क्या, क्लोजिंग। क्या सर क्लोजिंग का क्या, बोलो ना सर। अगर क्लोजिंग कोई WIP बचता है तो सर क्लोजिंग WIP है। हाँ जी सर, ये सेमी फिनिश्ड गुड है ना 7800 का। जैसे आपने यहाँ पे बेटा ओपनिंग WIP लिया था ना, तो वैसे भी यहाँ पे क्लोजिंग WIP लो, बाय क्लोजिंग WIP। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना सर दिया हुआ है, 7800 बेटा, 7800। बोलो सर समझ में आया सर, पक्का पक्का ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। और कुछ है इसमें बेटा, और कुछ नहीं है बेटा। अब जल्दी से इसका टोटल लगाओ इस साइड का और मुझे बताओ, जल्दी बताओ, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ बेटा। चलो बेटा अब देख लेते हैं सर, क्या मैंने सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन निपटा दिए। सर स्टॉक वाला, स्टॉक में रॉ मटेरियल का और सेमी गुड का लिख दिया। सर यहाँ पे सैलरीज था, लेकिन मुझे तो कौन सा चाहिए था, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस वाला मैंने ले लिया। बेटा मशीनरी को डिप्रिशिएट करना, ओके एक ये मशीन वाला रहता है बेटा, तो मशीन वाला कर देते हैं बेटा। मशीन है क्वेश्चन में सर, डिप्रिसिएशन बोला है तो मशीन तो होगी, मुझे क्यों नहीं दिख रही, अरे सर ठीक से देखो, दिख गया बेटा। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है दोस्त, 70,000 की है बेटा।
और 1 मिनट देखो, अब आप ना इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। अब आप क्या बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, ठीक बात है जाता था, बट मैं क्या करूं वहां पे ना ठीक से क्लासिफिकेशन या फिर एडजस्टमेंट की दिक्कत थी, ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। अब से ऐसे ध्यान रखना, जब भी मैन्युफैक्चरिंग वाली बात होगी तो प्रीमाइसेस के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन, सब प्रीमाइसेस में नहीं लगता, व्हीकल पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, प्लांट के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन, एसेट के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। मान लिया आप व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो आप देखो वो व्हीकल कौन सा है। अगर वो व्हीकल आपके फैक्ट्री में यूज होता है जैसे ट्रक वगैरह, तो उसका डेप्रिसिएशन डायरेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वैसा व्हीकल है, कार वगैरह, कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉइज वगैरह चलाते हैं, तो वो क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। अरे ऐसा इतना सोचना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में नॉर्मल फाइनल अकाउंट आता है, ट्रेडिंग वाला नॉर्मल आता है बेटा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो वहां पे आज भी डेप्रिसिएशन P&L में ही चार्ज करना है। अब ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है। चलो सर, मैं लिखवा भी दूंगा बेटा, मैं लिखवा भी दूंगा। चलो सर, तो कितना मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10%, 70,000 का 10% कितना होता है दोस्त, बोलो ना यार, अरे बोल दो ना, टू डेप्रीसिएशन। 70,000 का 10% हो गया 7,000। चलो सर, मैं आप कैलकुलेटर ले आऊँ जरा, इधर का टोटल करते 9.5 8 9 30 15,000 1500 1600 4,000 1,29,000 1,29,300 1,29,300 बेटा डन। अब 1,29,300 में से बेटा ये 2,500 ये 7,800 लेस करो, कितना आता है, बोलो सर कितना आता है। सर ये आ रहा है, ये आ रहा है 1,19,000 बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट बेटा ये आया है बैलेंसिंग फिगर, कितना है बेटा 1,19,000 1,19,000। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर बात पक्का पक्का समझ में आ रही है, आएगी बेटा पढ़ते कहाँ हो। चलो सर पक्का पक्का मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया। अब बेटा इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने के बाद, इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने के बाद जरूरी हो गया आपके लिए कि अब आप ट्रेडिंग अकाउंट भी देखो कि आखिर इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का तो उसमें पूरा ही आएगा बेटा। तो मैं अब आपके सामने बेटा ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के दिखा देता हूँ, देखना बेटा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा। सर आपने ना इस क्वेश्चन में यूनिट का कॉलम बनाया था, हाँ बनाया था, मना कहाँ कर दूँ। तो सर आपने यूनिट वाले कॉलम में कुछ लिखा नहीं, अरे नहीं आया ना दोस्त, अगर कुछ फिगर्स नहीं आई, कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने नहीं बनाई। अच्छा तो सर मुझे एक बात बता दो, पूछो कि सर एग्जाम में भी क्या हमें यूनिट वाला कॉलम बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मत बनाना, मैं तो सेफर साइड के लिए बना लेता हूँ बेटा। मान लो कहीं क्वेश्चन के बीच में जाके ध्यान ही आ जाए या क्वेश्चन में कहीं से इंफॉर्मेशन निकल ही जाए, इसीलिए मैं बना लेता हूँ बेटा। चलो खैर, अब आप मेरे साथ बनाओ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा बनाओ। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर एंड रुपीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इस बार के लिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ बेटा। देखो इस बार के लिए ना आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर आपके एग्जाम में फाइनल अकाउंट में पूछते हैं वो लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कुछ पता नहीं है इंस्टीट्यूट का, कुछ पता नहीं है बेटा इंस्टीट्यूट का। आपको पता है इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये जो चैप्टर है ना एज इट इज़ बिना किसी चेंज के, एज इट इज़ बिना किसी चेंज के इन्होंने नए वाले सिलेबस में डाल दिया, नए वाले सिलेबस में, और पूछा नहीं था अभी तक इसमें से। तो इसका मतलब ये इस बार पूछ सकता है बेटा, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत 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 जरूरी से पढ़ो बेटा। चलो सर, अब ट्रेडिंग अकाउंट की सर शुरुआत कैसे होगी बेटा? देखो मैंने ना आपको आज की क्लास जब शुरू करी थी तो मैंने आपको आज की क्लास में बताया था ये वाला पॉइंट, क्या बताया था सर कि ट्रेडिंग अकाउंट किससे कंसर्न है? ग्रॉस प्रॉफिट से। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किससे कंसर्न है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। डन। अब मैंने बोला कि रॉ मटेरियल का और WIP का कैलकुलेशन तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कर लिया, तो सर फिर फिनिश्ड गुड का बेटा, यस इसका मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए बना? फिनिश्ड गुड के लिए बेटा। तो अब आप देखो क्या आपके पास फिनिश्ड गुड का ओपनिंग है? हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड का ओपनिंग है। फिनिश्ड गुड का ओपनिंग कितना है? 15,500। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा लिखो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कितना दिया हुआ दोस्त क्वेश्चन में? 15,500 बेटा, लिख दो 15,500। सही लिख दिया 15,500, वेरी गुड बेटा। उसके बाद देखो सर फिनिश्ड गुड का क्लोजिंग भी दिया हुआ है क्या? हाँ जी सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। फिनिश्ड गुड का क्लोजिंग कितना बेटा? 18,100, लिख दो बेटा यहाँ पे बाय
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कितना दिया हुआ है सर? 18,100 लिख दिया सर मैंने यहाँ पे 18,100। वेरी गुड बेटा। अब अगर इतना समझ लिया तो थोड़ा सा और समझो सर। यहां से ना आप लेके आए, यहां से आप ये लेके आए, यहां से आप ये लेके आए वेरी गुड बेटा। अब अगर आप यहां से लेके आए तो अब इसको यहाँ पे क्रेडिट में था, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे आ जाएगा बेटा? डेबिट में, क्योंकि फिनिश गुड बन गया ना, ये बन गया माल। तो अब देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं बेटा, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से लेके आया हूं टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कितना सर? 1,19,000। बोलो सर इतनी सी बात समझ में आई सर? पक्की पक्की बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाके देखो क्या सेल दिया हुआ है। सेल हमेशा हमेशा देखो, मैन्युफैक्चरिंग में परचेज हमेशा रॉ मटेरियल का होता है क्योंकि तुम मैन्युफैक्चर करते हो, और सेल हमेशा फिनिश्ड गुड का होता है। तो जैसे यहाँ पे परचेज दिया हुआ था, मैंने उसको क्या माना था? रॉ मटेरियल का परचेज। वैसे ही अगर यहाँ सेल दिया होगा, मैं उसको किसका सेल मानूंगा? फिनिश्ड गुड का। वेरी गुड बेटा, इंटेलिजेंट बच्चों। सेल दिया हुआ है कितना? 1,67,200। यहाँ पे लिख दो बेटा, बाय सेल 1,67,200। डन बेटा। सब पक्का पक्का समझ में आ गया बेटा? आना तो था ही समझ, क्यों नहीं आना था? नहीं आता तो चलेगा कैसे बात? चलो सर अब ये बात समझ में आ गई बेटा। आप समझना सर इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के केस में सारे डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा। चलो सर अब निकाल दो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। सर पक्का पक्का यहाँ कोई खर्चा नहीं आएगा दोस्त, कोई खर्चा नहीं आएगा। बाकी टीचर क्या बोल रहे हैं बोलने दो बेटा, आप सिर्फ मेरी सुनो बेटा। पूरे के पूरे 100 नंबर दिला दूंगा अकाउंट में, पूरे के पूरे। डन। चलो सर नोट करो बेटा, बताओ इधर का टोटल कितना आ रहा है? बोलो इधर का टोटल कितना? 1,67,200, 18,100, 1,85,300। यार बेटा 1,85,300। उसमें से बेटा ये दोनों लेस करो, 15,500, 1,19,000 बेटा, तो ये आया 50,800। बोलो दोस्त समझ में आया या नहीं आया? सर पक्का पक्का मुझे ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ में आ गया। देखो अगर आप मुझे पुश करोगे ना, पुश, तो मैं आपके लिए P&L अकाउंट भी बना दूंगा। बोलो क्या करना है? P&L अकाउंट बना दूं? हाँ या ना? बना दूं? चलो सर अगर आप चाहते हो कि मैं P&L अकाउंट बना दूं तो आओ दोस्त P&L अकाउंट बना देते हैं। बनाओ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ बेटा, मेरे साथ आओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है बेटा आप लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप लोग अच्छे बच्चे हो। बना लो बेटा, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही आएगा। और इसी बहाने बेटा आप लोग सीख भी जाओगे। क्या लिख रहा हूं? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। वेरी गुड बेटा। अब देखना बेटा, चलो दिखाओ सर। देखना बेटा, सबसे पहले देखना बेटा, अब इस क्वेश्चन में सर पिछले में हमारा क्या आ गया था? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 50,800। बेटा इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,800। 50,800 बेटा। आप भी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सब बच्चों का थम्स अप आ रहा है, मैसेज आ रहा है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा वो लाइव। तो शाम को वो आएंगे जिनसे मैंने बात की, जिससे हमने सिस्टम परचेज किया हुआ है, वो शाम को आके बेटा इसकी सेटिंग ठीक करेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी इसको भी, ये वाला सेशन भी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ बेटा। बहुत लास्ट टाइम पे डिसाइड हुआ कि रिकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी बेटा। चलो सर हमने यहाँ पे ये लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ सर, वो सारी चीजें P&L में आ जाएंगी, आपको पता है, जो एसेट और लाइबिलिटीज नहीं है सर। तो इसका मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। आओ सर, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन निपटा देते हैं। सर सैलरीज रह गया था 900 का, कर देते हैं। क्वेश्चन में सैलरीज है सर, क्वेश्चन में आया सैलरीज कितने का? 10,000 का। 10,000 की सैलरीज है बेटा। आओ P&L में लिख दो बेटा, टू सैलरी 10,000 प्लस कर दो बेटा आउटस्टैंडिंग 900 का। तो कितना आ गया? 10,900। बोलो समझ में आया? जाने दिया सर, पक्का पक्का समझ में आया सर। उसके बाद अगला, मशीनरी पे डिप्रिसिएशन सर लगा चुके हम।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑन सेल्स पे बेटा। अच्छा देखो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू मेंटेन ऑन 1% ऑफ सेल। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, अपने को तो याद है कि प्रोविजन हमेशा किस पे निकलता है, डेटर पे। इन्होंने किस पे निकलवाया बेटा, सेल पे। गलत नहीं कर देना बेटा। सेल कितना है, 1,67,200। इसका 1% निकालो तो बेटा कितना आता है, निकालना जरा। इसका 1% निकालो बेटा कितना आता है, 1,67,000 लिखो बेटा। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा देखो ऐसा पहली बार हो रहा है, आप गलत नहीं कर देना एग्जाम में, क्योंकि आपको आदत है डेटर के ऊपर निकालने की। 1672 सही है सर, ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा ऑफिस का 1/4 हमें लेना था। ऑफिस का 1/4 हमें, आई मीन टोटल रेंट का 1/4 लेना था ऑफिस में। तो रेंट कितना था बेटा, 6,000, 4500 वहां ले चुके थे। यहाँ पे ले लो बेटा 2 रेंट 1500। अरे ऐसे निकलना था ना, 6,000 मल्टीप्लाई 1/4 बेटा। 3/4 वहां गया था, 1/4 यहाँ आ गया। उसके बाद बेटा अगला क्या था, लाइटिंग बेटा। 2/3 फैक्ट्री का था, 1/3 ऑफिस का था। तो यहाँ पे लिखो बेटा 2 लाइट। 2 लाइट बेटा, लाइट कितना था 1350 का, 1/3 यहाँ आना है। तो कितना आएगा 450। बोलो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई सर, आ गई। अब बेटा जल्दी से जो जो रहता है उसको यहाँ डाल देते हैं। ये सर एसेट है, ये एसेट है। टेलीफोन पोस्टेज बेटा 1,000 का लिख दो। 2 टेलीफोन पोस्टेज कितना है दोस्त, 1,000 लिख दो बेटा यहाँ पे 1,000। उसके बाद बेटा रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर यही आएगा सर। कितने का रिपेयर करा लिया आपने, 350 का। टू रिपेयर 350 बेटा। उसके बाद कैश भी एसेट है, बैंक ऑफिस भी एसेट है, परचेज भी। इधर भी सर जनरल एक्सपेंस क्या रहता है, जनरल एक्सपेंस कितना 1500। टू जनरल एक्सपेंस कितना दोस्त, 1500। डन सर। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे अब कुछ रहता है सर, लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, कमीशन रिसीव्ड। ये बेटा इनडायरेक्ट इनकम होती है, इसको यहाँ पे लिखना होता है। टिक लगा दो बेटा। 450 पे कमीशन रिसीव्ड बाय, कमीशन रिसीव्ड 450। चलो सर और कुछ रहता है क्या सर इसमें, और कुछ रहता है एक बार देखो बेटा, और कुछ। चलो बच्चे और कुछ रहता है क्या सर, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ हो गया क्या सर। यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर पे बोला था 7.5% लगाना है। देखो बेटा ऑफिस फर्नीचर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सर, क्वेश्चन में ऑफिस फर्नीचर, हाँ बेटा ऑफिस फर्नीचर कितने का दिया हुआ है दोस्त, ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है 10,000 का। 10,000 का 7.5% कितना होता है बेटा, 750। लिख दो बेटा 2 डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750। डन है सर, ये भी हो गया। अब बेटा और तो कुछ नहीं बचा, मैं एक बार चेक कर लूँ फाइनली। यहाँ पे सब कुछ है बेटा, एक प्रोविज़न बचा है बेटा, ये प्रोविज़न हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओल्ड प्रोविज़न है 1650 का, रिवर्स कर दो बेटा बाय प्रोविज़न, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ओल्ड 1650। चलो सर और कुछ नहीं सर, और कुछ भी नहीं बचा। अगर और कुछ भी नहीं बचा तो बेटा अब इसको फाइनल करो बेटा, अब इसको फाइनल करो। लगाओ बेटा इधर का टोटल, इधर का टोटल कितना आ रहा है दोस्त, इधर का टोटल आ रहा होगा, कैलकुलेटर कहाँ चला गया वापस, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, मैं जोड़ देता हूँ बेटा। 5 to 900 बेटा, 52,900, 52,900 बेटा, 52,900 बेटा। उसमें से सब लेस करते, कैलकुलेटर कहाँ है, दस हज़ार 900, 1672, 750, 1500, 1,000। चलो बेटा आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बेटा, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, लिख लो बेटा। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कितना आया दोस्त, 34,778। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। अच्छा अब आप प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के देखूँ, प्लीज़ बेटा, प्लीज़ 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 मत बोलना। क्या बोलोगे,
क्या कह रहे हो, बोलोगे? अगर बोलोगे तो ठीक है बेटा, मैं आपको वो भी बना के दिखा रहा हूँ बेटा, आओ। टाइम तो आपको वेस्ट कराना है ना। बैलेंस शीट, वैसे उसमें कुछ है नहीं बेटा, वैसे उसमें अब कुछ है नहीं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा रॉ मटेरियल आ रहा है, वर्किंग प्रोग्रेस भी है, फिनिश्ड गुड भी है, इसीलिए ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो बेटा मुझे पता है आप एग्जाम में जाके गलत कर दोगे, आप एग्जाम में जाके गलत कर दोगे, और मुझे इस बार पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं इसके आने के बेटा, मुझे इसके आने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। इसीलिए भी मैं इनमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो आप भी इसमें फोकस करो। आओ सर देखते हैं सर, इस क्वेश्चन में मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं सर। अब सर जो भी करना है वो मुझे ध्यान से करोगे तो नहीं गलती करोगे बेटा। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले देखना यहाँ का जो भी आइटम छूट रहा है डेबिट साइड में बेटा वो एसेट है, हाँ जी सर वो एसेट है। और क्रेडिट साइड में जो भी आइटम छूट गया टिक लगना बेटा वो लाइबिलिटीज है, डन। इतनी बात तो पता है, हाँ जी सर इतनी बात पता है बेटा। लेकिन सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल है क्या क्रेडिट साइड, हाँ जी सर कैपिटल है, कितना सर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख का बेटा। तो आप क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है आप यहाँ पे लिख दो बेटा कैपिटल, कैपिटल है सर 1 लाख रुपीज का। आप इसमें ऐड कर दो बेटा नेट प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया, कितना आया था सर नेट प्रॉफिट 34,778, 34,778। अब क्योंकि इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ऐसी कोई ड्राइंग वाला पॉइंट दिखा नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो क्या ट्रायल बैलेंस में इसके कहीं पे भी ड्राइंग वाला कोई पॉइंट है सर, ट्रायल बैलेंस में भी ड्राइंग का कोई पॉइंट नहीं है, तो बेटा मैं इसका टोटल लगा के बाहर लिख देता हूँ बेटा 134,778। बोलो बात समझ में आई या जाने दिया? सर बात पक्की पक्की समझ में आई बेटा। अगर पक्की पक्की बात समझ में आई है तो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज थी जो आपको वहां पे लिखना है बेटा? ये जितने भी क्लोजिंग स्टॉक थे ये तीनों वहां पे लिखने बेटा, लिखो सर किस किस चीजों का स्टॉक है बेटा? सर रॉ मटेरियल का है, रॉ मटेरियल के बाद सर WIP का है, उसके बाद सर फिनिश्ड गुड का है। तीनों का कितना कितना है सर? 16,200, 18,100, 16,200, 18,100 और बेटा 7,800, और बेटा 7,800, 7,800 बेटा, वेरी गुड बेटा, ये भी लिख दिया। अच्छा सर उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में सर दो चीजें आउटस्टैंडिंग थी, 900 और 200, लिख दो बेटा यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से थे बेटा? एक तो सर वेज का था और एक सैलरी का था। वेज का सर 2,000, सैलरी का सर 900, बहुत बढ़िया बेटा। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन था और ऑफिस फर्नीचर के ऊपर, सही है बेटा लिख दो। मशीनरी और ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर याद करना बेटा कितने का था, क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑफिस फर्नीचर 10,000 का। डेप्रिसिएशन तुमने कितना काटा था जनाब? 750 का, तो अभी वो कितने का हो गया होगा? 9,250 का। मशीन बेटा कितने की थी? मशीन थी बेटा 70,000 की, मशीन थी बेटा, देखो ना क्वेश्चन दिया हुआ 70,000 की। डेप्रिसिएशन कितना काटा था? 10%, 7,000 का, तो अभी वो कितना बचा होगा बेटा? 63,000 का। बोलो ये भी बात समझ में आई सर? ये वाली भी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके आगे देखो सर, मैं वो सारी चीजें टिक करता चला जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटा। आओ सर सेंडरी डेटर सर 24,000 का, आओ सर लिखो सेंडरी डेटर। लेकिन बेटा इसको लिखने के लिए ट्रिक लगेगी। सेंडरी डेटर कितने का था? सेंडरी डेटर सर 24,000 का। आपने इस पे प्रोविजन बनाया था बेटा, याद करो आपने इसके ऊपर प्रोविजन बनाया था। अब मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ नया वाला प्रोविजन लेस करते क्योंकि ओल्ड वाला प्रोविजन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा। तो नया वाला प्रोविजन आपने कितना बनाया था बेटा? 1672। अगर आप इंस्टीट्यूट के इसके सॉल्यूशन को देखोगे तो 1672 और यहाँ पे 1650 लेस करके 22 रुपीज दिखाता है। इससे कंफ्यूजन होगी बेटा, माना ये फाउंडेशन के लेवल का, बट इससे कंफ्यूजन होगी। तो चलो सर यहाँ पे माइनस कर दो बेटा प्रोविजन, कितना बेटा? 1672 लेस करो, कितना आता? 1672 लेस करने पे आएगा बेटा 23,328, 23,328 रुपये बेटा। बोलो सर ये भी समझ में आया? चलो सर ये भी टिक लगा दिया। उसके बाद बेटा बिल रिसीवेबल बेटा कितने का है? 15,000 का, लिख दो बेटा BR 15,000, वेरी गुड बेटा।
उसके बाद बेटा अगला देखो क्या है, कैश एट बैंक बेटा कितने का, 17,000 का। लिख दो बेटा कैश एट बैंक कितना, 17,000। वेरी गुड बेटा। उसके बाद सर यहाँ पे सब कुछ हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग लिख लिए, सब कुछ हो गया सर। इधर की चीज़ें बेटा टोटल हो गई, यहाँ का टोटल लगा लेना बेटा। अब सर इधर आ जाओ लाइबिलिटी साइड बेटा, यहाँ पे कौन सा क्रेडिट साइड बेटा, क्या है पहला, सेंडरी क्रेडिटर बेटा। सेंडरी क्रेडिटर कितना, 15,000 लिख दो बेटा यहाँ पे, क्रेडिटर 15,000। वेरी गुड बेटा। अगला बिल्स पेबल बेटा 7,500, बिल्स पेबल 7,500। फिर देख लो बेटा अगला बैंक ओडी बेटा 8,500 का, बैंक ओडी कितना, 8,500 का बेटा, 8,500 का। डन बेटा। अब एक बार और कुछ देखो, और कोई आइटम रहता है क्या। चलो बेटा अब ना दोनों तरफ का टोटल लगाओ बेटा, देखो दोनों तरफ का टोटल बेटा इक्वल आना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। लगाओ बेटा दोनों तरफ का टोटल, मैं भी लगाता हूँ। आ गया बेटा 1,68,678। एसेट साइड का भी लगा लूँ, 1,68,678। डन बेटा, वेरी गुड बेटा। चलो बहुत बढ़िया बेटा, हो गया। अच्छा अब फाइनल चीज़ बेटा, जाते जाते एक चीज़ और सुन लो बेटा ध्यान से। मैं ना बेटा यहाँ पे देखो एक शीट बना के लाया बेटा। आपका जो दिसंबर 2023 का आरटीपी इस बार का आया हुआ है, उसमें फाइनल अकाउंट से नॉन मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। जून 2023 में भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, नवंबर 2023 में भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, मई 2022 में जो आया उसमें भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग है बेटा 2022 से। अब सवाल उठता है बेटा कि सारे आरटीपीज में नॉन मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। सर अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको एग्जाम के क्वेश्चन से भी रिलेट करा दोगे। हाँ बेटा बिल्कुल करा दूंगा, बस आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहना बेटा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ बेटा इस बार एग्जाम में ही आ सकता है। डन। मैं आपको सारी एनालिसिस कराऊंगा, अगले कुछ दिनों में मैं कंटिन्यू ये वाली सीरीज लेके आऊंगा जहाँ पे मैं आपको यही वाली एनालिसिस कराऊंगा, और एग्जाम से बेटा एक हफ्ता पहले मैं आपको वो मास्टर क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा जिसमें मेरे सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे होंगे। डन। चलो सर थैंक यू बेटा, ये वाला पार्ट भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बाय बाय।